नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी की प्लेलिस्ट है और जनरल स्टडी की वीडियो चल रही है। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी, और यह जो है 8वां वीडियो है। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी का यह 8वां वीडियो है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सभी लोग फॉलो करिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। एक विशेष सूचना आप सभी लोग को देनी है, जो भी जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के प्रति जो भी लोग सीरियस हैं, मतलब जूनियर टीचर भर्ती का फॉर्म जितने भी लोग भरे हैं या भरेंगे, आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिएगा। और यहाँ पर जो भी लोग सीरियस हैं, पीसीएस पाठशाला आपको 7500 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ दे रहा है। 1000, 2000, 2500, 3000 प्रश्न नहीं है, कुल 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ है। जिनको भी चाहिए आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो 7500 प्रश्नों की जो सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ होगा वो जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ जो जीआईसी पीजीटी में जो जनरल स्टडी का पोर्शन है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो जो भी लोग लेना चाहते हैं आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दर्ज है, डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। इसका जो मूल्य है इस पीडीएफ का 299 रुपया इसका चार्ज है। 299 रुपये पेमेंट करने पर आप यह पीडीएफ ले सकते हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं, यह जो पीडीएफ है एकदम रामबाण साबित होगा आप सभी लोगों के लिए। तो बिल्कुल आप लोगों अगर आवश्यकता हो तो ले लीजिएगा। तो यह 8वां सीरीज है, 8वां वीडियो है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएगा। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उसको भी फॉलो करिएगा। तो आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। यह भाग 8 है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। और जितने भी प्रश्न हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से, तो इसको बिल्कुल नजरअंदाज बिल्कुल मत करिएगा। प्रश्न 51 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो 4 विकल्प हैं आप लोग के सामने। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? चिनकिलीज खां था, विकल्प डी। पूरी तरह से आयोग की तर्ज पे हैं सारे प्रश्न। प्रश्न 52 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कौन था? तो शाहजहां के शासनकाल का राजकवि जो था वह था कलीम। कलीम, विकल्प ए जो है वह सही है, कलीम था। अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न नंबर 53 देखिएगा, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो यह था इल्तुतमिश, नसरुद्दीन मोहम्मद इल्तुतमिश, विकल्प ए। प्रश्न 54 देखिएगा, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो आप जानते हैं कि इस समय भारत में कौन सा शासक का मकबरा भारत में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, बाबर का जो मकबरा है वह भारत में नहीं है, जबकि औरंगजेब का मकबरा आपका देशी भारत औरंगाबाद में है, और हुमायूं का दिल्ली में है। जहांगीर का जो है शाहदरा लाहौर में है, तो वो भी तत्कालीन भारत ही था उस समय का। लेकिन यहाँ पर बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है, तो यह मकबरा नहीं है, विकल्प डी। काबुल में है बाबर का मकबरा, तो यह भारत में नहीं है। प्रश्न का 55 देखिएगा, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? वालीकोटा लिख दिया है, युद्ध लड़ा गया था। तो यह वालीकोटा का जो तालीकोटा, यहाँ पर तालीकोटा होना चाहिए, गलती लिख दिया है। तो यह विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच में लड़ा गया था, तो विकल्प बी जो है वो सही है। प्रश्न 56 देखिएगा, दिल्ली का वह कौन सुल्तान था? मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था। तो चंगेज खां का समकालीन कौन सा नेता था? तो यह आपका इल्तुतमिश था, विकल्प ए। एक बड़ी सूचना आप लोग को यह देनी है, जैसे यह जानकारी आप लोग को देनी थी कि यह जो चंगेज खां है इसके बारे में आप लोग से सोचते होंगे कि मुस्लिम था। मुस्लिम नहीं था, यह बौद्ध था, बौद्ध था, मुस्लिम नहीं था, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 57 देखिएगा, दारा सिकोह अपने भाई के साथ संघर्ष में किसके द्वारा मारा गया? दारा सिकोह अपने भाई के साथ संघर्ष में किसके द्वारा मारा गया? तो औरंगजेब के साथ, विकल्प बी। प्रश्न 58 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है? तो कौन कौन सी विशेषता शामिल है जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की? कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसमें, यह आप लोग को बताना है। तो इसमें तीनों विशेषताएं हैं। जैनुल आबदीन द्वारा जो जामा मस्जिद बना है कश्मीर में, इसमें बुर्ज भी है, बौद्ध पैगोडाओं से समानता भी है और फारसी शैली में बना हुआ है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। प्रश्न 59 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा? दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा है? तो यह आपका शेख निजामुद्दीन औलिया ने देखा है, विकल्प बी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो यह आप सम्मिलित करिए।
अलाई दरवाज़ा जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बना है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में बना है, तो ये अकबर के काल में बना है। मोती मस्जिद जो आगरा में है, मोती मस्जिद वह आपकी शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया है, और जो दिल्ली में मोती मस्जिद है वह औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया है। तो यह आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 61 देखिएगा, फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या है? फतेहपुर सिकरी का जो इबादत खाना है वो क्या है? 4 विकल्प हैं आप लोगों के सामने। तो वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान के साथ अकबर की चर्चा होती थी। तो विकल्प सी जो है वह सही है आपका। प्रश्न 62 देखिएगा, धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? तो धर्मत का युद्ध जो है औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में लड़ा गया था। विकल्प सी जो है वो सही है। एक बात आप लोगों से कहनी है कि जितने भी लोग सीरियस हैं, अगर जूनियर टीचर भर्ती जनरल हिस्ट्री की पूरी 7,500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ जिनको भी चाहिए, आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और पूरी अखंड टेस्ट सीरीज है दोस्तों 1050 पेज की। तो जिनको भी चाहिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान को पूरी तरह से कंप्लीट कर रहा है, चाहे जूनियर टीचर भर्ती का जनरल हिस्ट्री हो या फिर आपका जीआईसी पीटी जनरल हिस्ट्री हो। एक बात और बता दें कि आपका जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है, जैसे सामाजिक विज्ञान है, तो उसके लिए भी आप लोग हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा हैंड रिटेन नोट्स और कंप्यूटराइज नोट्स मिलेगा। उसका जो चार्ज है वो 499 रुपया है। तो जो लोग सीरियस हैं वो लोग संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मैसेज करना है, कॉल बिल्कुल नहीं करना है। प्रश्न 63 देखिएगा, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री हेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, मतलब हेनसांग के जो ने जो वर्णन किया है उसमें कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह से सुरक्षित थे। तो यह हेनसांग ने कहा था कि सड़क और नदी मार्ग में लूटमार नहीं होता था। तो यह सही है, मतलब उसके कहने के अनुसार सही है। जब वास्तव में ऐसा नहीं था, लूटमार होती थी। हेनसांग को खुद 2 बार लूटा गया था, लेकिन तभी उसने ऐसा वर्णन किया है कि सड़क और नदी मार्ग जो थे लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। दूसरा देखिएगा, जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाता था और किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता और दोषता के बारे में निर्णय लिया जाता। अग्नि जल और विष, देखिए विष से किसका परीक्षण होता था? विष से शूद्रों का, जल से वैश्यों का, और अग्नि से होता था क्षत्रियों का। ऐसे प्रश्न 3 देखिएगा, व्यापारियों को नौघाटों और नाव पर शुल्क देना पड़ता था। हाँ, ये भी है, व्यापारियों को नौघाटों और नाव पर शुल्क देना पड़ता था। तो विकल्प बी जो है वो सही है आपका, सभी बातें सही हैं। प्रश्न 64 देखिएगा, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम जो था वह बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा और इसने सत्ता संभाली थी। विकल्प ए जो है वो सही है, मुअज्जम आजम कामबख्श आदमी में लड़ाई होती है तो मुअज्जम जीतता है और बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। प्रश्न 65 देखिएगा, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। शेरशाह का सूरी का मकबरा जो है वो आपका सासाराम बिहार में है। विकल्प बी जो है वो सही है। प्रश्न 66 देखिएगा, किस संधि के बाद शिवाजी ने किला मुगलों को सौंप दिया था? तो पुरंदर की संधि हुई थी, 1665 में। इसमें शिवाजी ने 23 किलो को मुगलों को सौंप दिया था, और यह जो संधि हुई थी पुरंदर की संधि, यह शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुई थी 1665 में। तो विकल्प सी जो है वह सही है। प्रश्न 67 देखिएगा, अकबर के एकमात्र किस हिंदू दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? अकबर ने जो दीन इलाही धर्म चलाया था उसको एकमात्र हिंदू ने स्वीकार किया था, और वह था बिरबल। बिरबल का वास्तविक नाम जो था वह था महेश दास। विकल्प बी जो है वह सही है। प्रश्न 68 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई थी। ये बात सही है, सच है। दूसरा देखिएगा, इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई थी। यह भी सही है। इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश का स्थापित हुआ था। यह भी सही है। तो कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3 तीनों, मतलब विकल्प डी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 69 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो आइए सम्मिलित करते हैं। यहाँ पर देखिए फतेहपुर सिकरी पहले देख लें। अच्छा, कौन क्या बनवाया था यह है, तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ। फतेहपुर सिकरी की स्थापना जो हुई थी अकबर के द्वारा हुई थी। जौनपुर सिटी जो बनवाया था वह बसाया था, यह फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। आगरा जो बनवाया था बसाया था यह आपका सिकंदर लोधी। और जामा मस्जिद बुदायूं में जो जामा मस्जिद बनवाता है वह इल्तुतमिश बनवाता है। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न 70 देखिएगा, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? लोधी जो थे वह अफगान मूल के थे। विकल्प डी जो है वो सही है। कुछ लोग ये सोचते होंगे मैं बहुत जल्दी बोलता जा रहा हूँ, तो देखिए दोस्तों समय कम है, 18 अप्रैल आपका डेट है, इसलिए आप लोग को बहुत ही बेजोड़ तैयारी करनी है और लगातार सीरीज हमारे द्वारा दी जा रही है और हर सीरीज में 25 प्रश्न हो रहे हैं। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा,
जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सभी लोग फॉलो करिए उसको, देखिए सभी के सभी प्रश्न जो हैं आयोग की तर्ज पे हैं। और जिनको भी हैंड रिटन नोट चाहिए, कंप्यूटराइज नोट चाहिए, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी का या फिर जीआईसी पीजीटी का या फिर जूनियर टीचर भर्ती का, जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर उसका हैंड रिटन नोट चाहिए तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जूनियर टीचर भर्ती और जीआईसी पीजीटी जनरल हिस्ट्री के लिए अगर आपको यह मटेरियल चाहिए 1050 पेज का 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट की पीडीएफ है, जिनको भी चाहिए आप लोग उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोगों को। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को हराया था आपका पुरंदर के युद्ध में। मुगलों को हराया था सलाहार के युद्ध में। विकल्प सी जो है वो सही है, सलाहार के युद्ध में हराया था। प्रश्न 72 देखिएगा। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था भारत में? तो वह था ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। विकल्प ए जो है वह सही है। प्रश्न 73 देखिएगा। प्रश्न 73, 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा था। तो कौन सी राजा राम की पत्नी थी? एक पत्नी थी ताराबाई, ताराबाई के साथ, ताराबाई के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों से युद्ध जारी रखा। ताराबाई, विकल्प ए जो है ताराबाई। प्रश्न 74 देखिएगा। उस नदी का नाम बताइए जिसके किनारे विजयनगर शहर बसा। विजयनगर शहर बसा है आपका किस नदी के किनारे? तो वह तुंगभद्रा नदी है। विकल्प डी जो है वो सही है। प्रश्न 75, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न। किस शासक के द्वारा टंका एवं जीतल नाम के सिक्के चलाए गए? तो टंका और जीतल जो सिक्का चलाया गया था वह इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। इल्तुतमिश। टंका जो था वो चांदी का था और जीतल जो था तांबे का मुद्रा था। तो यह चलाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। अगर अद्दा और बिख कहा जाए, अद्दा और बिख नाम के सिक्के जो चलाए गए थे वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाए गए थे। तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। और इस तरह से हर सीरीज में आपको 25 प्रश्न मिल रहे हैं और सभी प्रश्न जो हैं अति महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से। जिनको भी 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ चाहिए, 1050 पेज का पूरा पीडीएफ है, जो जीआईसी पीजीटी जनरल हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, साथ ही आपका जूनियर टीचर भर्ती जनरल हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जिनको भी चाहिए आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, देखिए ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है 83 18 39 72 और 76। 83 18 39 72 76 ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, संपर्क कर लीजिएगा। मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। जीआईसी पीजीटी जनरल हिस्ट्री और जूनियर टीचर भर्ती जनरल हिस्ट्री के लिए 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ है दोस्तों। पूरा का पूरा जो सीरीज है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आप सभी लोग के लिए। जिनको भी चाहिए आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।